नमस्कार, घड़ी में 5 बज चुके हैं। वक्त हो चुका है न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम नेशनल आवर का। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे यूपी सरकार की, जिसने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को जेपीएनआईसी सेंटर जाने से रोक दिया। सपा प्रमुख जेपीएनआईसी में लगी लोकनायक जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण करना चाहते थे। यूपी सरकार की रोक के बाद सपा प्रमुख ने घर में लगी लोकनायक जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माला चढ़ा दी। अखिलेश यादव ने कहा कि वे जयप्रकाश नारायण नेशनल कन्वेंशन सेंटर यानी कि जेपीएनआईसी में माल्यार्पण करेंगे। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल आवर। अखिलेश को रोकने के पीछे यूपी सरकार का तर्क यह था कि बारिश के चलते जेपीएनआईसी में जीव जंतु हो सकते हैं, इसलिए माल्यार्पण करना सुरक्षित नहीं है। सरकार ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के घर के बाहर बैरिकेडिंग की, तार बिछाए और फोर्स तैनात कर दी। जेपीएनआईसी के बाहर भी टीन की दीवार खड़ी कर दी गई। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के दिन सपा और सरकार में ठन गई। सपा प्रमुख इस दिन जेपीएनआईसी जाकर लोकनायक की मूर्ति पर माल्यार्पण करना चाहते थे, लेकिन सरकार को मंजूर नहीं था। सरकार का कहना था कि बारिश का सीजन है, जेपीएनआईसी में जीव जंतु हो सकते हैं, इसलिए वहां जाकर मूर्ति पर माल्यार्पण करना सुरक्षित नहीं है। सरकार ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के घर के बाहर बैरिकेडिंग की, तार बिछाए और फोर्स तैनात कर दी। जेपीएनआईसी के बाहर भी टीन की दीवार खड़ी कर दी गई। ये दो तस्वीरें जो कि आपको हम दिखा रहे हैं, ये पहली तस्वीर है जो अखिलेश के घर के बाहर रास्ते में बैरिकेडिंग कर दी गई है कि अखिलेश अपने घर से निकल करके जेपीएनआईसी ना जाने पाएं, और दूसरी तरफ ये टीन शेड से जेपीएनआईसी को सील करता हुआ दृश्य है, जो कि यूपी सरकार करा रही है कि किसी भी तरीके से यहां पर अखिलेश यादव अपने साथियों के साथ ना पहुंच पाएं, इसलिए इसको सील कर दी गई है। इससे पहले यानी कि पिछले साल भी जयप्रकाश जी की जयंती पर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर माल्यार्पण करने के लिए अखिलेश यादव इसी बाउंड्री को लांघ करके वहां पहुंचे थे, और इसलिए इस बार यह सील की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सपा कार्यकर्ता अखिलेश के घर में लगी मूर्ति सड़क पर ले आए। सपा प्रमुख घर से बाहर निकले और मूर्ति पर माल्यार्पण कर दिया। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये उनके घर के बाहर की हैं। माल्यार्पण के बाद अखिलेश यादव ने यूपी सरकार जेपीएनआईसी को बेचना चाहती है, ऐसा कहा। पहले भी हमें माल्यार्पण से रोका गया। योगी लोकनायक का इतिहास नहीं जानते, हमें श्रद्धांजलि देने से रोका, ऐसा अखिलेश यादव ने कहा। और आगे क्या कहा कि यूपी सरकार हर अच्छे काम को रोकती है, ये गूंगी और बहरी सरकार है, ये विकास नहीं विनाश करने में माहिर है। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। ये रोकने का काम ये नया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हर अच्छा काम रोका है, लेकिन आज हम लोग सड़क पे खड़े होकर के जननायक जयप्रकाश जी को याद भी कर रहे हैं। ये सरकार रोकना चाहती है कि हम माल्यार्पण न करें, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर सड़क पर ही माल्यार्पण कर दिया है। और जयप्रकाश जी के नाम पर जो स्मारक बना है उसको इसलिए ढका हुआ है, कहीं साजिश है उसके पीछे, और साजिश ये कि लोग बेचना चाहते हैं। सोचिए ऐसी सरकार जो म्यूजियम बेच रही हो, जननायक भारत रत्न जयप्रकाश जी के स्मारक को भी बेच रही हो, उससे क्या उम्मीद करोगे लोकतंत्र में और संविधान में?
इतना ही नहीं, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बहुत से समाजवादी लोग सरकार में हैं जो सरकार को चला रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके जयप्रकाश यानी कि जयप्रकाश नारायण आंदोलन से निकले हैं। यह नीतीश कुमार के लिए उस सरकार से समर्थन वापस लेने का मौका है जो समाजवादियों को जयप्रकाश नारायण की जयंती पर श्रद्धांजलि देने की अनुमति नहीं दे रहे। सुनिए। इस मौके पे कहूंगा कि बहुत सारे लोग समाजवादी लोग सरकार में हैं जो सरकार को चलवा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं समय समय पर, जननायक जयप्रकाश जी, उनके बारे में वो उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला है उन्हें भी कि ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही है, उस सरकार से समर्थन वापस ले लें। क्योंकि बिहार के नीतीश कुमार जी इसी आंदोलन से निकले हैं। नायक जयप्रकाश जी के साथ रह करके उनके आंदोलन को उन्होंने मजबूत बनाया है। समाजवादी चिंतक जयप्रकाश जी, समाजवादी विचारक, आजादी की लड़ाई में भूमिका निभाने वाले, गांधी जी के साथ रह करके उस आंदोलन को और बढ़ाने वाले ऐसे लोगों को आज हम सम्मान से रोक रहे हैं। लेकिन हम समाजवादी लोग जिस तरीके से सम्मान देते रहे उसी तरीके से सम्मान करते रहेंगे, क्योंकि नवरात्र है, त्योहार है, इसकी आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। तो अभी आपने सुना कि अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं कि नीतीश जी लोकनायक जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण से रोकने वाली सरकार से आप अपना समर्थन वापस ले लें। ऐसी बातें कही हैं अखिलेश यादव ने। हालांकि इसके बाद जेडीयू से कुछ बयान भी जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि हमारा गठबंधन सतत चल रहा है, चलता रहेगा। हम लोकनायक जयप्रकाश नारायण का हमेशा सम्मान करते हैं, आप अपने पे ध्यान दें। ऐसी बातें सामने आई हैं। इसी तरह के कुछ बयान सामने आए हैं। आज इन्हीं बयानों पर हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरकार जेपीएनआईसी में जाने से अखिलेश यादव को क्यों रोक रही है। और दूसरी बात, अगर आपको सम्मान करना ही है जयप्रकाश नारायण जी का, तो जेपीएनआईसी जाना ही क्यों जरूरी है। आज इन्हीं सवालों के हम लेंगे जवाब। और अपने चर्चा में हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं उन मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हरेंद्र विक्रम सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, रविंद्र सिंह जी, प्रवक्ता सपा, प्रमोद गोस्वामी जी, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत बहुत स्वागत है तीनों मेहमानों का हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे हरेंद्र विक्रम सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी। अगर अखिलेश यादव वहां जाना चाहते हैं, जेपीएनआईसी जेपी सेंटर जाना चाहते हैं, उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करना चाहते हैं, तो वहां पर जीव जंतु हैं। ये तो एक तरह से बहाना है कि बरसात का सीजन है, जीव जंतु हैं, साफ सफाई करवा देते आप लोग। ठीक है, वो भी महापुरुष हैं, जा करके वहां माल्यार्पण करें। आप भी चले जाते, आप भी माल्यार्पण कर आते, कम से कम ये तमाशा तो नहीं होता। जी। जैसा कि आपको मालूम है, लोकसभा चुनाव के बाद इन लोगों को कुछ गलतफहमियां हो गई थी। हरियाणा के चुनाव के परिणाम के उपरांत वो गलतफहमियां दूर हुई और हाल की निकालने के लिए, प्रदेश को आग में झोंकने के लिए क्या जरूरत थी कि उन्हीं पर माल्यार्पण करेंगे। जब घर पर प्रतिमा स्टैचू लगा रखा है, उसका आपने अनादर किया, उस स्टैचू को उठा के सड़क पर लाए, वहां पर आप माल्यार्पण कर रहे, दिखावा कर रहे, तो आप वहां पर उसका सम्मान कर रहे हैं कि अपमान कर रहे हैं। ये कोई बात थोड़ी हुई, ये तर्क थोड़ी हुआ। घर में भी आदमी पूजा करता है, नहीं हाँ, घर में भी मंदिर होता है, वहां भी आदमी पूजा करता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो मंदिर जाके पूजा ना करे। नहीं तो मंदिर जाके पूजा करो ना, घर भाई मंदिर में कोई
एलडीए ने आपको जैसे वहां रोका कि अभी हमारे पास व्यवस्थाएं नहीं है, यहाँ पर कार्य चल रहा है, इन्हीं कारणों से यहाँ पर उपयुक्त नहीं रहेगा, तो आप मान जाते कहीं दूसरी जगह कर लेंगे, जरूरी वहीं पर जाकर करें हम। नहीं, पर साल भी आपने रोका था। नहीं, पर साल भी आपने रोका था। पर साल भी आपने रोका था। क्यों रोका था? पर साल से इस साल तक कभी तक व्यवस्था ही नहीं कर पाए आप लोग, और वो बाउंड्री लांग करके गए थे वहां। इस बार तो तीन से सील कर दिया कि बाउंड्री भी ना लांग पाए। ये इसका क्या मतलब है? आखिर ऐसा क्या है कि नहीं वहीं मान्यता करेंगे? ऐसा क्या है कि वहां वो चले जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी सरकार को? आप ये बता दीजिए। सरकार को कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी ना, सरकार ने रोका है, व्यवस्थाएं प्रशासन ने रोका। तो प्रशासन से आप कह देते सरकार आपकी है, प्रशासन से आप नहीं सरकार से आप कोई रोल नहीं। अरे सर, सरकार से आप कह देते, माफ कीजिएगा, वो प्रशासन से आप कह देते सरकार में है, माफ कीजिएगा। हम क्यों कहें? क्यों? आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि नहीं वहां पर साफ सफाई कराइए, वहां पर जीव जंतु हैं? आपकी जिम्मेदारी नहीं है। किसकी जिम्मेदारी है? सरकार में तो आप है ना। कहीं पर जब निर्माण कार्य चल रहा है, ठीक है, निर्माण कार्य चल रहा है तो मूर्ति पे ही निर्माण कार्य तो नहीं चल रहा है। ठीक है, किनारे से कह देते कि ठीक है जाइए आप लोग माल्यार्पण कर लीजिए। नहीं सर, जी निर्माण कार्य के समय कोई भी बल्ली गिर सकती, कुछ दुर्घटना हो सकती है, बाद में कहा जाए कि सरकार ने ऐसे करवा दिया हमारे साथ। नहीं तो सीमित सुरक्षा की दृष्टि से शर्तों के साथ देते आप कि सीमित 10 लोग जाएं, 20 लोग जाएं, हुजूम में ना जाएं। एक दिन अपना सब काम ठप करवा देते आप। नहीं, आप सब काम ठप करवा देते। चलिए ठीक है, नहीं वो बातें नहीं, एक तरीका होता है। चलिए ठीक है, हम समझ गए जी। रविंद्र सिंह जी, प्रवक्ता सपा, आखिर जेपीएनआईसी में ही ऐसा क्या है कि वहीं माल्यार्पण करेंगे तो वो सम्मान माना जाएगा? अगर जो घर में स्टेचू है तो वहीं पे माल्यार्पण कर लेते। चलिए सड़क पे लाके कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और 4 जगह जाकर के जयप्रकाश नारायण जी के मूर्ति पर माल्यार्पण कर लेते। एक जगह नहीं, पूरे लखनऊ में कई जगह होगा, कई जगह घूम घूम के कर लेते माल्यार्पण, हो जाता सम्मान। अब वहीं जाने के लिए जिद क्यों? देवेंद्र जी, सर प्रथम तो आज शारदीय नवरात्र की महानवमी है जी। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी विश्व कल्याण की कामना करती है और संपूर्ण क्रांति के महानायक भारत रत्न स्वर्गीय जयप्रकाश बाबू के जन्म जयंती पर वसुधैव कुटुंबकम की इच्छा रखती है जी। आपने एक प्रश्न पूछा, हम वहीं क्यों जाना चाहते हैं? हाँ, हम राजघाट पे ही क्यों जाना चाहते हैं? हम मंदिर में ही क्यों जाना चाहते हैं? परिनिर्वाण स्थल पे ही क्यों जाना चाहते हैं? तो जेपीएनआईसी जो बनाया गया था, ये भारत रत्न स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी के याद में बनाया गया था। विश्व स्तरीय बिल्डिंग है जिसमें समाजवाद जो भारत की मूल आत्मा है, समाजवाद मतलब वसुधैव कुटुंबकम जो मूल आत्मा है, उसको दिखाने का भी पूरा प्रयास किया गया है और आधुनिक सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं उसमें। और उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची बिल्डिंग है और पारंपरिक रूप से क्योंकि हम लोगों ने जयप्रकाश बाबू के नाम से बनाया था, तो बनने से पहले भी इसमें म्यूजियम का उद्घाटन हो चुका था। तब से हम लोग जयप्रकाश बाबू को श्रद्धांजलि वहीं पर देते हैं। तो यही कारण है कि हम लोग किन्हीं भी परिस्थितियों में जयप्रकाश बाबू को वहीं पर श्रद्धांजलि देते हैं और देते रहेंगे। इस सरकार में जितना ताकत होगा रोकने का प्रयास करेगी और अपना भारत के महापुरुषों के खिलाफ जो अभियान चला रखा है वो चरित्र ही अपना दिखाएगी। नहीं तो सरकार ने भी तो कहा है, नहीं सरकार ने भी तो कहा है आपकी सुरक्षा के लिए वहां जीव जंतु हो सकते हैं, तो भारी जीव जंतु होंगे वहां पे, कहीं कुछ अनहोनी हो जाती तब भी तो सरकार पे आता। तो कुछ साल रुक जाइए, क्योंकि पिछले साल भी इन्होंने रोका था, तो 2-3 साल और रुक जाइए, आराम से पूरा बन जाए। कह रहे हैं कि निर्माण कार्य वहां पे चल रहा है, तो पूरा बन जाए तो आराम से जाकर के पूरी इच्छा के साथ आप श्रद्धांजलि दीजिएगा। तब तक तो थोड़ा सा वैकल्पिक व्यवस्था कर लीजिए। ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं देवेंद्र जी आप।
कि अडानी जी को बेच लें, उसके बाद एक रास्ता बना देंगे साइड से, तो हम लोग जाके श्रद्धालु जी कितने कितने अयोग्य हैं ये, दर्जा 2 के बच्चे की तरह कहते नहीं वहां गंदगी है, मत जाना बेटा। अरे अपनी अयोग्यता प्रदर्शित कर रहे हैं, 1 साल में उस स्थान को आप साफ सुथरा नहीं करा पाए। जितना पैसे लगते उसको साफ सुथरे करने में, उससे ज्यादा का बैरिकेडिंग कर दिया, उससे ज्यादा फोर्सेस का पैसा खर्च कर दिया, उससे ज्यादा बैरिकेडिंग करने में पैसा खर्च कर दिया आपने। आप अपनी अयोग्य हैं ये स्टेटमेंट दे के बताते हैं कि अपनी अयोग्यता का पूरा परिचय दे दिया इस स्टेटमेंट के साथ में। और बात यह है कि ना ये जलने बुझने से पहले दिया बहुत फड़फड़ाता है। तो ये जो लखनऊ को उत्तर कोरिया बनाने का प्रयास किया मुख्यमंत्री जी ने, तो इनका चरित्र दिख गया कि किस तरीके से एक महापुरुष की जयंती पे आप लखनऊ को उत्तर कोरिया बना दीजिएगा। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो जयप्रकाश बाबू समाजवादी आंदोलन के महानायक थे, और कई हजारों पुश्तें गुजर जाएंगी, लेकिन ये लोग नाम नहीं मिटा पाएंगे। आदरणीय बापू जी का, जयप्रकाश नारायण जी का, आदरणीय लोहिया जी का, आदरणीय नेताजी का, इसी क्रम में ये लगे हुए हैं। इसी क्रम में इन्होंने हिंदू धर्म का नाम बदल के सनातन धर्म बदल दिया। तो ये इसमें इनको सफलता नहीं मिलेगी। इनको सम्मान करना चाहिए। भारत के जो नायक हैं, जो महापुरुष हैं, उनका सम्मान कर। चाहे उल्टे आपने एक बहुत अच्छी बात कही, मेरे मन में भी नहीं आया था। मैं हार्दिक रूप से बहुत प्रसन्न हुआ कि अच्छा होता कि मुख्यमंत्री जी और पूर्व मुख्यमंत्री जी एक साथ जाके माल्यार्पण करते। बिल्कुल, वह कितना अच्छा समय आता। तो क्या मतलब, क्या उनके ऊपर दबाव है इसको बेचने का, इसलिए उन्हें पूरे भारत लखनऊ को उत्तर कोरिया बना के और सारी फोर्स वहां पर झोंक दिया? ऐसी शंका हम लोगों को है। जी धन्यवाद। जी नहीं, बेचने की बात, जो शंकाएं हैं कि ये बेचा जा सकता है। प्रमोद गोस्वामी जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। प्रमोद गोस्वामी जी, अगर जो तर्क देखा जाए तो यहाँ पर सपा का तर्क मजबूत है, लेकिन एक चीज इसमें ये भी है कि अडानी को बेचने का संशय भी है कि सरकार इसे अडानी के हाथों बेचेगी। क्या संभव है ऐसा? ये मुझे लगता है कि जिस ढंग से उत्तर प्रदेश सरकार ने रोकने का काम किया है, मुझे लगता है कि बचकानी हरकत है, क्योंकि इसमें कोई तर्क नजर नहीं आता। ये कहना कि वहां जानवर क्या, वहां शेर, चीते, भेड़िए भगर्रे थे क्या, जो वहां लोग जाएंगे उनको खा लेंगे, ये तो मतलब बिल्कुल हास्यास्पद है। दूसरी ये बात कि जयप्रकाश नारायण जी भारत रत्न के रूप में सम्मानित किए जा रहे हैं, और वो भारत रत्न उनको मिला, और इंदिरा जी के खिलाफ जो संपूर्ण क्रांति का आंदोलन चलाया, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी उस आंदोलन में, उन्हीं के नेतृत्व में। तो उनको ऐसी क्या मतलब मजबूरी या क्या ऐसा अपराध हो जाता कि माल्यार्पण पर रोक दिया गया? मुझे लगता है कि मतलब इनको रोक के उन्होंने समाजवादी पार्टी को एक मुद्दा दे दिया, और 10 चुनाव होने हैं, तो बाई इलेक्शन 10 विधानसभाओं में। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि ये निर्णय बचकाना निर्णय है। दूसरी बात एक महत्वपूर्ण ये भी है कि मतलब दो चीजें जो समाजवादी पार्टी के शासन, अखिलेश के शासन काल के, एक तो ये जेपी जो एनआईसी ये सेंटर है, इसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगे, रिवर फ्रंट पे लगे, लगभग 8 वर्ष हो गए, अभी तक जांचें नहीं हो पाई और आरोप पर आरोप लगाए जा रहे हैं। दूसरी बात, इसको जो बनाया था, जहां तक मेरी जानकारी है, इसमें संजय सेठ ने बनाया था, उस समय वो समाजवादी पार्टी में थे।
आज वो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं। तो उसमें जांच अगर करनी है और भ्रष्टाचार हुआ है तो इस समय तो उनके राज्यसभा सांसद हैं। तो उनसे पूछे कि भाई इसमें क्या कहाँ भ्रष्टाचार हुआ, तो वो बताएं उसको। बिल्कुल। लेकिन मतलब जांच वांच नहीं होना, लेकिन खाली इस बात को लेके एक सुगुफा के भ्रष्टाचार हुआ, 800 करोड़ लगभग खर्च हो चुका है उस पर। और मतलब और उसको जहां तक बेचने की बात है तो मुझे लगता है कि इस पर तो हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। अभी तक तो मेरी जानकारी में कोई ऐसी नहीं आई है, लेकिन अखिलेश जी ने कोई बात कही है तो निश्चित रूप से उन्होंने हवा में गात तो नहीं मारी होगी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज होगी कि वो इसको बेचना चाहते हैं। तो ये अगर उसमें भ्रष्टाचार हुआ है तो वो अपने सांसद को उसको पूछताछ करें, सीबीआई लगाएं और उससे जानकारी करके अच्छा उन्हीं के सांसद है वो, उनसे बेहतर कौन बताएगा कि भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीजें पॉलिटिकल है और ये बचकाना राजनीति की है। अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने भी हास्यास्पद बयान दे दिया। उन्होंने कह दिया कि वो उसको आग में झोंक रहे हैं। क्या आप बताइए, क्या उनके माल्यार्पण करने जाने में आग पर क्यों झोंक रहे हैं? रोक आप रहे हैं। और अगर वहां भीड़ इकट्ठी हो रही है और कोई अप्रिय घटना हो जाए तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा जी। पर ये कि जेपी, चूंकि ये जेपी सेंटर अखिलेश जी ने बनवाया था, वहां उनकी मूर्ति लगी हुई है। लखनऊ में जहां तक मेरी जानकारी है कि जेपी की कोई ऐसी बड़ी मूर्ति नहीं है, लेकिन चूंकि उन्होंने बनवाया था जेपी सेंटर तो वहां उनको जाने में क्या दिक्कत है? इसमें आग में झोंकने की कहां से बात आ गई? तो ये सारी चीजें, जानवर की बात कह दी कि जानवर आ जाएंगे, जीव जंतु। दूसरी बात हाँ, तीसरी बात ये कहती कि सरकार ने, ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी है। मतलब ये प्रशासन समाजवादी पार्टी अखिलेश का है, ये कांग्रेस का शासन है जी। बिल्कुल बिल्कुल। और या फिर उनका ये भाजपा प्रवक्ता जो कह रहे हैं, ये मुझे लगता है कि शायद ये बात साफ हो जाती है कि इसके मतलब सरकार का शासन के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये सब जीव जंतु, प्रशासन, आग में झोंकना, ये सब बचकानी हरकतें जैसे स्कूल के बच्चे बात करते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही। हरेंद्र विक्रम जी, तो अभी आपने सुना होगा प्रमोद गोस्वामी जी को कि जो बचकानी बातें आप लोग कह रहे हैं वो गले के नीचे उतर नहीं रही हैं। कुछ तर्कसंगत बातें भी कहिए। एक चीज इन्होंने बहुत मार्के की बात कही है कि क्या शासन का प्रशासन पर नियंत्रण नहीं है। देखिए ऐसा है, उन्होंने एक बात और कही है कि बेचना चाहते हैं। कितने लोगों की गले में बात उतर रही है, क्या आपकी गले में उतर रही है? और वो बात अलग नहीं, जो बात कर रहे हैं उसमें उतर आते हैं। हमें यदि अभी नवरात्रि देवी जी के दर्शन करने हैं तो कहीं भी देवी जी का मंदिर होगा हम वहां जाके दर्शन कर लेंगे। कोई निश्चित नहीं कि हम इसी मंदिर में जाएंगे, भाई वहां व्यवस्था नहीं है। यदि एनआईओ रिपोर्ट सही नहीं आ रही है, अखिलेश जी पूर्व मुख्यमंत्री है, जड़ श्रेणी की सुरक्षा है, उनकी जिम्मेदारी पूरी सरकार की है। और यदि प्रशासन ने उस पर रोक लगा दी तो सरकार कतई नहीं कहेगी कि नहीं इन्हें दर्शन कराओ, वहां मान्यता इसलिए भेजो। क्यों? क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है। पूर्व मुख्यमंत्री कोई घटना हो मंदिर की बात कर रहे हैं तो हमें वैष्णो देवी जाना है और हर साल अगर जो वैष्णो देवी लोग जाते हैं, नहीं सुनिए,
अगर लोग ये और सुनिए 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 सुनिए, आप जो बातें कह रहे हैं कि आप जो बातें कह रहे हैं कि कुछ एलआईयू का या प्रशासन का कुछ ऐसे ये आ गए थे, तो सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जाया जाता है वैष्णो देवी की दर्शन करने जम्मू से, वहां आतंकियों का खतरा होता है, तो जो भी रिपोर्ट आती है उसके अनुसार सुरक्षा व्यवस्था वहां तैनात की जाती है, लेकिन यात्रा तो रोक नहीं दी जाती ना, यात्रा नहीं रोकी जाती ना। और सुन लीजिए, अगर इस तरह के खुफिया जानकारी आपके पास आए थे कि समाजवादी जाएंगे तो वहां बम ब्लास्ट हो जाएगा, हाँ, तो अब ऐसी खुफिया जानकारी थी तो आप उसी तरह से सुरक्षा व्यवस्था करते, एकदम चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर देते, बैरिकेटिंग कर देते, जांच एजेंसियों को लगा देते और इनको आदर से कहते आप जाइए, आराम से आइए, देखते हैं कौन बम ब्लास्ट करता है। जैसे यहां पर बैरिकेडिंग कर दिया है आपने, सील कर दिया, चप्पे चप्पे पे ऐसा कर सकते थे अगर इस तरह की बातें थी। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, आपको मालूम है? हाँ, हुआ था ना, इसीलिए तो इस बार थोड़ा सा और ज्यादा। उसके बावजूद माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी गेट को फांद कर अंदर गए। शोभा नहीं देता, पूर्व मुख्यमंत्री आपको शोभा नहीं देता है कि आपको गेट पे चढ़े और फांद के जबरदस्ती करें। नहीं, वो फांद के गए, नहीं, वो फांद के गए, इसीलिए तो इस बार प्रशासन ने, शासन ने सीख लिया कि वो जो बाउंड्री है उसको भी हम सही नहीं रहने देंगे, उसको भी सील कर देंगे, देखें कैसे फांदते हैं। तो ये करने से बेहतर ये होता नहीं। देखिए, कोई भी महापुरुष हो, वो महापुरुष है, उसने देश के लिए कुछ किया है, चाहे समाजवादी पार्टी उसे बेहतर मानती हो या बीजेपी बेहतर मानती हो, हम ये बात नहीं मानते। आप लोग बांट लीजिए, नहीं ये हमारे पार्टी के महापुरुष है, नहीं 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 नहीं, आप लोग बांटिए, आप समाजवादी पार्टी बीजेपी आपस में बांट ले कि ये हमारे महापुरुष हैं, वो हमारे महापुरुष हैं, लेकिन हम अगर जो भारतीय हैं तो हम मानेंगे कि वो हमारे महापुरुष हैं, वो देश के महापुरुष हैं, देश के नागरिकों के महापुरुष हैं, उन्होंने देश के लिए कुछ किया है। बाकी अपना अपना राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए महापुरुषों को आप लोग बांट लीजिए। अभी प्रणब गोस्वामी जी ने ये बातें कही हैं कि जब उन्होंने संपूर्ण क्रांति का अलग जगाया तो उसमें साथ में तो आप भी थे ना, बीजेपी भी थी, तो आपके नहीं है महापुरुष, वो आपके महापुरुष नहीं है। और उनकी मूर्ति को ऐसे जगह पे आप लोगों ने रखा है कि वहां पर जाने वाले को जीव जंतु भक्षण कर लेंगे। ये कहने में शर्म नहीं आती क्या? हाँ, काम है प्रशासन का। हाँ, एलआईयू रिपोर्ट प्रशासन जो कहेगा, हाँ, सरकार को वह कदम उठाना पड़ता है। सरकार को कोई जबरदस्ती नहीं है कि नहीं किसी को रोकेंगे। सुरक्षा के होते हैं और इतनी बड़ी संख्या में यदि लोग वहां पहुंचेंगे, कुछ भी घटना भी हो सकती है, क्षति भी हो सकती है भवन की, उन सबको रोकने के लिए इस प्रशासन ने अपना निर्णय लिया और सरकार ने उस पर अमल किया। और आपको मालूम है, चलिए, सरकार यही अमल कर सकती है एलआईयू रिपोर्ट पे यही अमल कर सकती है कि वहां जाने न दिया जाए किसी को, अकेला छोड़ दिया जाए मूर्ति को, नहीं तो वहां से ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है जी प्रमोद गोस्वामी जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। हाँ, ये तो ठीक वैसी ही बात हो गई कि कल एलआईयू रिपोर्ट ये दे दे कि राजधानी लखनऊ में मैं सिर्फ जो है वो भाजपा के बच्चे स्कूलों में पढ़ेंगे, सपा कांग्रेस बसपा किसी के नहीं पढ़ेंगे और सरकार उसको मान लेगी। ये क्या सरकार धतराष्ट्रों की है कि जिसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या सही है? और एलआईयू के ऊपर सवालिया निशान रखता है। वहां कौन सा बम विस्फोट होने जा रहा था या वहां कौन सा उग्र प्रदर्शन होने जा रहा था? भाई वहां तो माल्यार्पण करना, अच्छा हम मान भी ले। एक चीज और है, अगर मान लीजिए ये लग रहा था कि वहां भीड़ 10-20 लाख की पहुंच जाएगी
तो LIU रिपोर्ट से वहां दिक्कत हो जाए कि हम ये भी मान लें, तो प्रशासन को चाहिए तो वो कहता है कि 10-15 लोग जाके माल्यार्पण कर लें, लेकिन उसको प्रतिबंधित कर देना ये तो बचकानी हरकत है। और LIU अगर ऐसी रिपोर्ट दे रही है और सरकार मान रही है तो ये सरकार पर भी प्रश्न चिन्ह है और LIU पर भी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अब चूंकि बार बार इशारा हो रहा है रविंद्र जी, हमें नहीं लगता कि आपको भी कुछ कहने की और विशेष जरूरत है, और बार बार इशारा हो रहा है कि अब समय समाप्ति की ओर है, इसलिए इस चर्चा को हम यहीं विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो माल्यार्पण पर संग्राम हो रहा है और लोकनायक जयप्रकाश नारायण के JPNIC स्थित मूर्ति पर माल्यार्पण पर यह संग्राम हो रहा है। संग्राम यहां तक आया कि समर्थन लेने देने की बातें तक होने लगी। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि अगर महापुरुष की मूर्ति लगी है तो वहां पर जो जाना चाहता है उनकी जयंती पर जाकर के माल्यार्पण करे, यह सुविधा सरकार को देनी चाहिए। अगर सरकार सुविधा नहीं दे पाती है तो सरकार की कमी मानी जाती है और यह कमी साफ साफ देखी जा सकती है। आगे से यह कमी ना हो, समुचित व्यवस्था हो, सरकार को इस तरफ ध्यान रखना चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।